ताला ने जो हमारे ऊपर अहकामात नाजिल फरमाए उनमें है एक ज़कात। ज़कात को अदा करना अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर लागू फरमा दिया है। ज़कात का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुरान पाक में दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस नबवी के अंदर हमें इरशाद फरमाया। फिर सहाबा कराम ने इस पर अमल पैरा होकर आइम्मा मुज्तहिदीन ने इसके मुताबिक अहकामात बताकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर अमल फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़कात ये इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान के अंदर तकरीबन 32 मरतबा 32 मकामात पर मुख्तलिफ जगह पर अल्लाह ने ज़कात की अदायगी का हुक्म इरशाद फरमाया। जिस तरह नमाज का जिक्र है ना, नमाज का तो अल्लाह ने कुरान के अंदर बेशुमार मरतबा हुक्म दिया, 750 मरतबा तक तकरीबन नमाज के अहकामात, नमाज की फ़र्जियत, नमाज की महब्बत और नमाज के हवाले से इरशाद फरमाया। तो ज़कात के हवाले से अल्लाह ने कुरान में तकरीबन 32 मरतबा अहकामात इरशाद फरमाए हैं। इसका मतलब ये है कि वैसे तो अल्लाह ताला किसी एक बात का किसी एक जगह पर एक ही वक्त में भी हुक्म फरमा दे तो उसकी भी अहमियत कम नहीं होती, क्योंकि अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है, मेरे रब की तरफ से हुक्म आया है। लेकिन अगर किसी हुक्म की 32 मरतबा उसका हुक्म जो है ना जारी हो जाए, हुक्मनामा जारी हो जाए, इसका मतलब है कि उसकी अहमियत 1 से लेकर 32 दर्जे तक अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा देता है। नमाज की अहमियत तो बहुत ज़्यादा है। ज़कात के मुताल्लिक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात को लागू फरमाया है। ये 5 अरकान में से एक अहम रुकन है। ज़कात का मतलब क्या है? ज़कात का लुग़वी माना जो उलमा ने लिखा है उसका मतलब है माल की मैल कुचैल, यानी ये माल को मुसफ़ा होना, माल को साफ़ सुथरा होना, और जो माल की मैल निकलती है ना, ज़कात का माना मैल कुचैल है। ज़कात को अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुख्तलिफ इसके अंदर अक़वाल हैं। किसी ने कहा कि सन 1 हिजरी के अंदर ज़कात की फ़र्ज़ियत हुई, किसी ने कहा कि 2 हिजरी के अंदर ज़कात की फ़र्ज़ियत हुई, किसी ने कहा कि 3 हिजरी के अंदर ज़कात की फ़र्ज़ियत हुई कि जब रमज़ान शरीफ 2 हिजरी के अंदर ना अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात की फ़र्ज़ियत का हुक्म इरशाद फरमाया। यानी इसमें 2-3 अक़वाल हैं, लेकिन 2 हिजरी वाला कौल जो है वो ज़्यादा मोतबर है कि रमज़ान शरीफ के रोज़े की फ़र्ज़ियत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात की फ़र्ज़ियत हम पर फ़र्ज़ फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी एक हदीस पाक है कि जब आपने ज़कात के हवाले से इरशाद फरमाया, यकीनन आज भी और पहले भी लोगों के अंदर ये ज़हनों के अंदर ख्यालात आते थे कि यार ज़कात अदा करने से, ज़कात को निकालने से हमारे तो माल में कमी आ जाएगी, हमारा माल कम हो जाएगा, हमारा माल ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इसको जो है ना हुक्म देने का क्या मतलब है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक समात फरमाइए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका मफ़हूम है हदीस पाक का, सरकार ने फरमाया कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा कसम उठा कर कहता हूँ अल्लाह की, हालांकि सरकार खुद भी इरशाद फरमा देते ना कि सिर्फ मैं कह रहा हूँ तो वो भी काफ़ी था, लेकिन एक तो खुद रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, और साथ में अल्लाह के कसम उठाकर कही जा रही है। इसका मतलब यह है कि इसका बहुत बड़ा जो है ना अल्लाह तबारक व तआला ने बाबरकत इसको फरमा दिया और इसकी अहमियत और बढ़ा दी। सरकार ने फरमाया कि मैं कसम उठाकर कहता हूँ कि ज़कात अदा करने से माल की कमी नहीं होती है, ये सरकार ने फरमा दिया। इसका मतलब यह है कि ज़कात अदा की जाए, माल कम नहीं होता, बल्कि सरकार के इस मफ़हूम को दूसरे अंदाज में देखें तो माल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला जो माल अदा करता है उसको एक के बदले में अल्लाह ताला 10 गुना ज़्यादा अता फरमाता है। बल्कि कुरान पाक के अंदर ये बात है 3रे पारे में सूरह बकरा के अंदर, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो शख्स अपने माल की 1 पाई अल्लाह की बारगाह में खर्च करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको 70 गुना ज़्यादा अता फरमाता है। फिर उसके मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि देखो, जैसे कोई किसान, कोई दहकान, कोई ज़मींदार अपने ज़मीन में बीज बोता है, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि एक बीज के बदले में अल्लाह तबारक व तआला जो कॉम्पल निकालता है ना, उस कॉम्पल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला
7 दाने उस बंदे को उस कंबल के अंदर अता फरमाता है। सब आसनाबिल फी कुल्ल सुंबुलतिन मियतु हब्बा, अल्लाह ने फरमा दिया कि जो एक बीज का दाना है उसके बदले में 7 दाने अल्लाह अता फरमाता है। अगर ये तो अपने लिए इंसान बोता है तो जो रब के लिए खर्च करेगा, अल्लाह के हबीब ने फरमाया अल्लाह ताला उसको 70 गुना ज्यादा अता फरमाएगा। और आम तौर पर हमारी जुबानों के अंदर ये अल्फाज आते हैं ना कि एक दुनिया ते दा 70, यानी दा दुनिया 70 आखिरत, ये हमारा जो है ना अल्फाज होते हैं। आम तौर पर हम लोग एक दूसरे को बोलते हैं यार अल्लाह के राह में खर्च किया करो, इसलिए कि दा दुनिया 70 आखिर, कि अगर कोई शख्स 10 रुपए दुनिया के अंदर अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह इसके इवज में 70 गुना ज्यादा उस बंदे को आखिरत में अता फरमाएगा। और फिर जो शख्स ज़कात को अदा नहीं करता, ज़कात की फ़र्ज़ियत 2 हिजरी में होगी। और ज़कात के लिए ये याद रखें माल कितना हो, मसारफ़ ज़कात तो इसके 8 हैं। कुरान पाक में 10वें पारे में अल्लाह ने सूरह तौबा के अंदर इसका जिक्र फरमाया। लेकिन उसकी तफसील में जाने से कबल मैं ये बात अर्ज़ करूँगा कि ज़कात किस माल पर और कितने माल पर देना जो है ना वो वाजिब हो जाता है, उसके लिए ये बात रखें, याद रखें कि ज़कात के लिए अगर किसी के पास सोना है या चांदी है या माल है तो फिर किस पर कितनी ज़कात अदा की जाए। तो उसके लिए ये याद रखें, अगर किसी के पास सोना है तो वो 7.5 तोले सोना तक अगर किसी के पास जायद पड़ा है और साल भर तक पड़ा रहे, फिर उस पर ज़कात देना वाजिब हो जाता है। ये सोने की ज़कात है। अगर किसी के पास चांदी है तो 52.5 तोले चांदी हो और वो साल भर तक पड़ी रहे, उसको इस्तेमाल ना किया जाए, यूटिलाइज ना किया जाए, अपनी ज़िंदगी में उसको खर्च ना किया जाए और साल पर वो जायद पड़ी रहे, तो अल्लाह के भी फरमाते हैं फिर उस पर भी जो है ना ज़कात देना ये वाजिब हो जाता है। सोना 7.5 तोले हो, चांदी 52.5 तोले हो। और अगर किसी के पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं लेकिन रुपया पैसा है, माल है दीगर जो है ना चीज़ों की सूरत में, तो अगर उसके पास रुपया पैसा है तो अब किसके मुताबिक जो है ना ज़कात दी जाए। तो ये याद रखें जो सबसे थोड़ा माल है ना, यानी चांदी जो है, जब इंसान के पास माल है, पैसे हैं, मिसाल के तौर पे अगर चांदी जो है वो 52.5 तोले मिसाल के तौर पर 10,000 रुपये की बनती है, अगर किसी के पास 10,000 रुपया साल भर जायद पड़ा रहे, वो उसको खर्च ना करे, यूटिलाइज ना करे, बस एक साइड पे पड़ा हुआ है या बैंक के अंदर उन्होंने रखवा दिया और वो जायद है, तो उसके ऊपर ज़कात अदा करना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40वां हिस्सा ज़कात का अदा करना उसके लिए ज़रूरी है। और 40वां हिस्सा कितना बनता है? 100 में से 2.5 रुपया। यानी अब कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा, मैं सारी बातें यहाँ पर नहीं बता सकता, मैं तो सिर्फ एक मोटी मोटी बात बता सकता हूँ कि ज़कात 40वां हिस्सा अदा करना ये वाजिब है। और 100 में से 2.5 रुपये या 1000 में से 250 रुपया या 10,000 में से 2,500 रुपया, इस तरह करके गालिबन कैलकुलेशन बनती है, तो इसको अदा करना ये ज़रूरी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके अदा करने से जितना तुम्हारे पास लाखों का माल पड़ा हुआ है, करोड़ों का माल पड़ा हुआ है, जब बंदा इस रेशो के मुताबिक अपनी ज़कात को अदा कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला बाकी तमाम माल को मुसफ़्फ़ा फरमा देता है, साफ फरमा देता है, शफ़ाफ फरमा देता है, और उसको इंसान के लिए वबाले जान नहीं बनाता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उस माल को बंदे के लिए बरकत का बाइस बना देता है कि जब बंदा किसी काम के अंदर वो माल लगाएगा, अल्लाह ताला उस काम के अंदर बरकतें ही बरकतें अता फरमाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स ज़कात के निसाब अपने पास होने के बावजूद ज़कात नहीं अदा करता और वो कहता है कि नहीं जनाब इसका तो जो है ना इस्लाम के अंदर कोई है नहीं, ये तो हमें पैसों का जो है ना ज़िया है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फिर आहिस्ता 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 करके उसके बाकी माल के अंदर से बरकत ख़त्म होती जाती है, उसका माल भी ख़त्म हो जाता है। एक वक्त आता है कि वो मुफलिसुल हाल होगा, मुफलिसुल हाल ना भी हो लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसको तरह तरह की बीमारियों में, परेशानियों में मुब्तला कर देगा, क्योंकि उसने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी की है।